हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। आज की हमारी यूनिट है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। जब भी हम अपने एग्जाम देते हैं तो हमें कैलकुलेशंस का यूज़ करना पड़ता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेशंस को हम कैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसमें टाइमिंग हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, उसके लिए आज हम कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। हमें कैसे स्क्वायर फाइंड करना है, कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उससे रिलेटेड क्या हमारे शॉर्टकट्स हो सकते हैं, वो आज हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की यूनिट का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर फाइंड करने की कुछ टेक्निक्स देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेथड है स्क्वायर ऑफ द नंबर हुज यूनिट डिजिट इज जीरो। हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है जिसकी यूनिट डिजिट में जीरो आता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमें फाइंड करना है 30 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट में जीरो आ रहा है। हमें फाइंड करना है 40 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट में जीरो आ रहा है। हमें फाइंड करना है 70 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट में जीरो आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टेप्स देखते हैं। एनी स्क्वायर नंबर हुज लास्ट डिजिट इज जीरो, वी डबल द नंबर ऑफ जीरोस एट द राइट साइड ऑफ द नंबर। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड करना है जिसकी यूनिट डिजिट में जीरो आ रहा है, जैसे हमें 70 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो उसका पहला स्टेप क्या रहेगा, डबल द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस को हमें डबल करना है, जितने जीरोस दे रखे हैं उसे डबल कर देना है। जैसे यहाँ पे एक जीरो दे रखा है तो उसको हम डबल कर देंगे, तो क्या हो गया, डबल जीरो। एंड इन द लेफ्ट ऑफ द जीरोस, अब जीरोस के लेफ्ट में क्या करना है उसको हम देखते हैं। वी राइट द स्क्वायर ऑफ द नॉन जीरो नंबर्स। हमें जो भी हमारे पास नॉन जीरो नंबर होगा या फिर नॉन जीरो डिजिट्स होगी उसका स्क्वायर करना है। तो जैसे हमें 70 का स्क्वायर करना था, पहले हमने जीरो को डबल किया, तो एक जीरो था, डबल करें तो दो जीरो आ गए। अब रिमेनिंग डिजिट हमारे पास क्या बची, 7। तो अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग डिजिट का स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। ठीक है, तो 70 का स्क्वायर क्या हो गया, 4900। ठीक, अब जैसे हमें फाइंड करना है 120 का स्क्वायर, तो 120 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, राइट साइड में कितने जीरो है हमारे पास, 1 जीरो, तो हमें जितने जीरो गिवन है उसका डबल कर देना है। तो एक जीरो का डबल मींस कितने जीरो आ जाएंगे इसके, दो जीरो। अब हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग डिजिट्स क्या बच रही है, 12। तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 144। तो स्क्वायर हो जाएगा 14400। अब जैसे हमें स्क्वायर फाइंड करना है 800 का। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास राइट साइड में दो जीरो हैं, यूनिट डिजिट भी जीरो है, 10th प्लेस भी जीरो है, तो हमारे पास यहाँ पर दो जीरो गिवन है। अगर नॉर्मल नंबर में दो जीरो गिवन है तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे पास डबल हो जाएंगे। अभी हमारे पास कितने जीरोस हैं, दो जीरोस हैं, तो स्क्वायर करते टाइम कितने जीरोस हो जाएंगे, इसका डबल मींस चार जीरोस हो जाएंगे। अब हमें लेफ्ट साइड पे क्या लिखना है, यहाँ पे डिजिट हमारे पास लिखी है 8। तो जो रिमेनिंग डिजिट बच रही है हम उसका स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो 800 का स्क्वायर क्या हो गया, 64 एंड 4 टाइम्स 0, ये हमारा हो गया 800 का स्क्वायर। तो ये हमने सीखा ऐसे नंबर का स्क्वायर करना जिसकी यूनिट डिजिट में 0 आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमें फाइंड करना है 60 का स्क्वायर, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है, सिंगल जीरो। तो पहला स्टेप क्या करते थे, जितने जीरो से उसका डबल, तो एक जीरो का डबल कितना हो गया, दो जीरोस। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करते थे हम लोग, अब हमारे पास जो रिमेनिंग डिजिट बच रही है हम उसको देखते हैं। तो रिमेनिंग डिजिट क्या बची है हमारे पास, 6। तो जो रिमेनिंग डिजिट बच रही है उसका स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। ठीक है, तो 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग की टू डिजिट मिल गई 36 और जीरो को डबल करने पे टू जीरोस, तो हमें स्क्वायर क्या मिल गया 60 का, 3600। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। हमें नेक्स्ट नंबर क्या दे रखा है, 900। हमें फाइंड करना है 900 का स्क्वायर, तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले स्टेप पे हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस कि हमें गिवन नंबर में कितने जीरोस गिवन है। तो हमें जो नंबर गिवन है उसमें हमें दो जीरोस गिवन है। अगर नंबर में दो जीरोस गिवन है तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाएंगे। तो स्क्वायर करते टाइम 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4 जीरोस।
तो पहले स्टेप में हम लोग नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं, तो कितने आ गए 4 टाइम्स जीरोस। ठीक है, अब हम देखेंगे रिमेनिंग डिजिट क्या बची है हमारे पास। तो रिमेनिंग डिजिट बची है हमारे पास 9। अब हम 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा पूरे नंबर का, पूरा नंबर हमारा क्या है 900। तो 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 2 जीरो को डबल करने में मिला था 4 टाइम्स जीरो। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 814 टाइम्स जीरो। ये हमें मिल गया 900 का स्क्वायर। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट नंबर पर। अब हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है स्क्वायर फाइंड करने का, स्क्वायर ऑफ द नंबर्स हुज यूनिट डिजिट इज 5। हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है जिसकी यूनिट डिजिट में 5 आता है। मींस जैसे हमें फाइंड करना है 35 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। हमें फाइंड करना है 45 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। हमें फाइंड करना है 85 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। हमें फाइंड करना है 115 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। हमें फाइंड करना है 135 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो अब हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं जिसकी यूनिट डिजिट में 5 आता है। तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है हम उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट 25 एज द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो जाएगी उसकी 25। ये हमारा फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होना है। लास्ट 2 डिजिट हमेशा क्या रहेगी 25। ऐसे नंबर जिसकी यूनिट डिजिट में 5 दे रखा है उसका स्क्वायर करते टाइम हमेशा लास्ट की 2 डिजिट क्या रहेगी 25। या फिर हम ये कह सकते हैं यूनिट डिजिट में क्या दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। यही हो जाएंगी लास्ट की 2 डिजिट। यूनिट डिजिट में क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। यूनिट डिजिट में 5, 5 का स्क्वायर 25। यूनिट डिजिट में यहाँ पर भी क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25। यूनिट डिजिट में क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25। अब रिमेनिंग जो आगे की डिजिट्स बच रही है उसके लिए हमें क्या करना है, हम आगे के स्टेप्स देखते हैं। फॉर रिमेनिंग डिजिट्स, अब रिमेनिंग डिजिट्स के लिए which has to be written to the left of 25, जो कि 25 के लेफ्ट में लिखी जाएगी, मींस यहाँ पर इस साइड पे लिखी जाएगी। We write the product of the number found by the remaining digits of the given number and its successive number। अब हमें रिमेनिंग डिजिट्स के लिए क्या करना है, जो हमारे पास रिमेनिंग डिजिट बची है वो, ठीक है, एक डिजिट बच रही है, सिंगल डिजिट बच रही है या ग्रुप ऑफ डिजिट्स बच रही है, जो भी हमारा रिमेनिंग बच रहा है हमें उसका मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, उसके सक्सेसिव नंबर से करना है। मींस जो नंबर उससे एक ज्यादा होगा। मींस यहाँ पर रिमेनिंग डिजिट क्या बच रही है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 4 में करेंगे। यहाँ पे रिमेनिंग डिजिट क्या बच रही है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई उससे एक सक्सेसिव नंबर मींस उससे एक बड़े नंबर में करेंगे, 5 में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग डिजिट क्या बच रही है 8, तो 8 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 9 में करेंगे। यहाँ पे रिमेनिंग डिजिट क्या बच रही है 11, तो 11 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 12 में करेंगे। यहाँ पे रिमेनिंग डिजिट क्या बच रही है 13, तो 13 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो गया 1225। 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 2025। 8 इंटू 9 ये कितना हो जाएगा 72, तो ये हो गया 7225। 11 इंटू 12, अब देखें जैसे यहाँ पर हमने 3 इंटू 4 डायरेक्टली कर दिया 12 आ गया, 4 इंटू 5 डायरेक्टली कर दिया 20 आ गया, 8 इंटू 9 डायरेक्टली कर दिया 72 आ गया। अब जैसे यहाँ पे 2 डिजिट के हमें नंबर मिल रहे हैं जिनका हमें मल्टीप्लाई करना है, और अगर ध्यान से हम देखें ये नंबर कंसेक्यूटिव नंबर है, 11 और 12 कंसेक्यूटिव नंबर है, 13 14 कंसेक्यूटिव नंबर है। जब हमें सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियसली वो नंबर कंसेक्यूटिव ही रहेंगे। तो जैसे अगर हमें दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमें करना है 5 इंटू 6, ये दोनों भी हमारे क्या है कंसेक्यूटिव नंबर, तो 5 इंटू 6 करने पे क्या आता है 30 आता है। अब इसको हम एक मेथड के थ्रू देखते हैं। अगर हमें किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या करेंगे, उनमें स्मॉलर नंबर छांटेंगे कि स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो 5 और 6 में स्मॉलर नंबर कौन सा है 5, तो हमें करना क्या रहेगा, जो स्मॉलर नंबर है उसका हमें स्क्वायर करना है, स्मॉलर नंबर जो है उसका स्क्वायर करना है, प्लस
उसी में हम स्मॉलर नंबर ऐड कर देंगे प्लस स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो 5 और 6 में स्मॉलर नंबर हमारा क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30। तो इस मेथड से भी हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें करना है 4 इंटू 5, ये तो छोटे नंबर है, हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें तो भी दिक्कत नहीं है। 8 इंटू 9 सिंगल डिजिट के हैं, मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हम कब यूज करेंगे, जब हमारे नंबर थोड़े से लार्ज हो रहे हैं, 2 डिजिट के नंबर हो रहे हैं तो हम कर सकते हैं, नंबर थोड़े लार्ज हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 11 इंटू 12, अगर हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहे तो हम इसको यूज करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है 11 इंटू 12, तो 11 इंटू 12 कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर दोनों में कौन सा है 11, तो 11 का स्क्वायर हो गया प्लस 11 और ऐड कर देंगे, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 प्लस 11, और 121 प्लस 11 क्या हो जाएगा 132, तो ये हमारा हो गया 132 और ये हो गया 25, तो स्क्वायर क्या हो गया 13225। ठीक है, अब जैसे हमें फाइंड क्या करना है 135 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। अब हमें 13 का मल्टीप्लाई करना है 14 में, तो ये हमारे 2 डिजिट के हैं, अगर हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पा रहे तो कैसे करेंगे, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर। 13 14 में स्मॉलर कौन सा है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 13, और 5 का स्क्वायर क्या हुआ था 25 हुआ था, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 प्लस 13 ये क्या हो जाएगा 182, तो ये हो गया स्क्वायर 18225। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 35 का स्क्वायर 1225, ये हमें मिल गया 45 का स्क्वायर 2025, ये हमें मिल गया 85 का स्क्वायर 7225, 115 का स्क्वायर 13225, 135 का स्क्वायर 18225। ठीक है, तो ये हमने फाइंड किए। अब देखिए हमारे नंबर लार्ज होता जा रहा है, बट हम लोग डायरेक्टली और इजी वे में स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। हमें फाइंड करना तो यहाँ पे 45 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 45, रिमेनिंग डिजिट क्या बची 4, 4 का मल्टीप्लाई किस में करना है 5 में, तो 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, तो स्क्वायर इसका हो जाएगा 2025। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे 35 का स्क्वायर फाइंड कर दिया गया है, जबकि यहाँ पे क्या हो गया 4 इंटू 4 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 20, तो स्क्वायर हो जाएगा 2025। ठीक है, चले अब देखें, जैसे यहाँ पर नंबर थोड़ा सा लार्ज किया गया है। ठीक है, 135 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब हमें फाइंड करना है 13, रिमेनिंग डिजिट क्या बची 13, तो 13 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 14 में करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर क्या है 13, 13 का स्क्वायर प्लस 13, 169 प्लस 13 क्या हो जाएगा 182, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 135 का 18225। ठीक है, तो हम और भी नंबर देख सकते हैं, जैसे हमें फाइंड करना है 215 का स्क्वायर, ये काफी लार्ज नंबर है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, रिमेनिंग डिजिट क्या बच रही है 21, तो 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 में। अब 21 22 हम डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर, तो 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441 प्लस स्मॉलर नंबर क्या हो गया 21, 441 प्लस 21 क्या आ जाएगा 462, और 5 का स्क्वायर क्या था 25, तो स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया 46225, ये हमारे पास आ गया 215 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड स्क्वायर फाइंड करने के लिए, स्क्वायर ऑफ द नंबर्स फ्रॉम a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। हमने एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला पढ़ रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अब हम इस मेथड से स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। देखें, अब स्टेप्स हमें क्या लेने हैं वो देखते हैं। टेकिंग यूनिट डिजिट एज बी, हमें यूनिट डिजिट को क्या लेना है, बी की तरह ट्रीट करना है। एंड रिमेनिंग डिजिट ऑब्लिक डिजिट्स मींस एक डिजिट भी हो सकती है रिमेनिंग में, या फिर एक से ज्यादा डिजिट भी हो सकती हैं। रिमेनिंग डिजिट ऑब्लिक डिजिट्स एज ए, रिमेनिंग डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट को हमें क्या ट्रीट करना है, ए ट्रीट करना है, जबकि यूनिट डिजिट को क्या लेना है, बी लेना है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम ले लेते हैं, अभी हमने 45 का स्क्वायर फाइंड किया था, वही देख लेते हैं। 45 का स्क्वायर क्या आएगा आंसर, 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25। रिमेनिंग डिजिट क्या बची, 4। 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 5 में, तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 2025। तो 45 का स्क्वायर हो गया 2025। हम इसी 45 के स्क्वायर को एक बार a प्लस बी के स्क्वायर से हम लोग चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट को b लेना है। तो यहां पर हमें यूनिट डिजिट क्या गिवन है, 45 में यूनिट डिजिट है 5, तो इसको हमने ले लिया b। रिमेनिंग डिजिट और डिजिट्स ट्रीट एज एन a, जो हमारी रिमेनिंग डिजिट बचेगी उसे हमें a की तरह ट्रीट करना है। तो रिमेनिंग डिजिट क्या बची यहाँ पर 4, तो a को हम ट्रीट करेंगे 4 की तरह, ठीक है। अब हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन करना है, और जब हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, जो हमारा ओपन करने का तरीका रहेगा वो इसी फॉर्मेट में रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, मीन्स ये फॉर्मेट अगर हम इसको लिखना चाहें हम ये भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ये तरीका स्क्वायर निकालने में गलत है, ठीक है। अगर हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो हमारा लिखने का पैटर्न बिल्कुल सिमिलर वर्क करेगा। पैटर्न क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार हम इस फॉर्मेट में ओपन करते हैं 45 के स्क्वायर को। तो ए का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 5, तो 2ab क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 4 40 प्लस बी का स्क्वायर। अब बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू हमने ले रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो ये हमने नेक्स्ट स्टेप कर लिया। सबसे पहले ए और बी डिजिट ली थी, फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने ओपन कर दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा लिखने का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे के स्टेप्स क्या है वो हमें देखना है। टेकिंग यूनिट डिजिट ऑफ बी, टेकिंग यूनिट डिजिट ऑफ बी एज अ यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर। अब जो b की यूनिट डिजिट है, b की यूनिट डिजिट क्या है 5, इसको हमें स्क्वायर की यूनिट डिजिट की तरह ट्रीट करना है। तो हमें स्क्वायर किसका फाइंड करना है, 45 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 5 एंड द फर्दर रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ b, और अब जो b की रिमेनिंग डिजिट बच रही है ऑफ b वर्क एज अ कैरी इन द सेकेंड पार्ट 2ab। अब जो रिमेनिंग डिजिट बच रही है वो सेकेंड पार्ट में कैरी की तरह काम करेगा। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है 40, अगर 2 हासिल की तरह काम करेगा तो 40 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 42। तो अब हमारे पास सेकेंड पार्ट की वैल्यू क्या आ गई 42 एंड इट कंटिन्यूज टू द थर्ड पार्ट, मींस अब इसे, ये जो हमने पिछला स्टेप अपनाया था कि जो स्क्वायर की यूनिट डिजिट थी वही इसकी यूनिट डिजिट हुई थी फर्स्ट पार्ट की। तो अब जब सेकेंड पार्ट की यूनिट डिजिट आ रही है, सेकेंड पार्ट की यूनिट डिजिट क्या आ रही है, सेकेंड पार्ट हमारा कैरी के बाद आ गए 42, तो अब इसकी जो यूनिट डिजिट आ रही है वो हमारा 10th प्लेस बन जाएगा। तो 42 की यूनिट डिजिट क्या है 2, तो ये हमारा आ गया 10th प्लेस की वैल्यू स्क्वायर के। अब जो हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है वो फिर से चला जाएगा थर्ड पार्ट पर कैरी की ओर। तो रिमेनिंग क्या बचा 4, तो अब ये चला जाएगा नेक्स्ट पार्ट पे कैरी की ओर। तो फर्स्ट पार्ट क्या था यहाँ पर 16, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20। तो ये हमारा आ गया स्क्वायर, स्क्वायर क्या आ गया 2025। तो हमने a प्लस बी के स्क्वायर के मेथड से स्क्वायर फाइंड करना सीखा है, ठीक है। तो एक दो नंबर को हम लोग और सीखते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के मेथड से। जैसे हमें फाइंड करना है 78 का स्क्वायर, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये डिजिट हो गई हमारी b और ये डिजिट हो गई हमारी a,
यूनिट डिजिट को हमें बी की तरह ट्रीट करना है और जो रिमेनिंग डिजिट बच रही है या ग्रुप ऑफ डिजिट्स बच रही है उसे हम ए की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट बच रही है तो ये ए की तरह ट्रीट होगी। ठीक है, अब हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करना है। ओपन करने का पैटर्न क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a हमारा है 7 तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 7 गुणे 8 क्या हो गया 56 और 56 गुणे 2 क्या हो जाएगा 112 प्लस बी का स्क्वायर मींस 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्क्वायर फाइंड करने के लिए, जो b का स्क्वायर करते टाइम यूनिट डिजिट आ रही है वो हमारा स्क्वायर की बनेगी यूनिट डिजिट। ठीक है, मींस अब जैसे फर्स्ट पार्ट की यूनिट डिजिट टोटल स्क्वायर की यूनिट डिजिट आ जाएगी और जो बचेगा वो चला जाएगा नेक्स्ट पार्ट पर कैरी की ओर। तो 6 चला गया नेक्स्ट पार्ट पर कैरी की ओर। सेकेंड पार्ट क्या था 112, 112 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 118। अब जो हमें नंबर मिल रहा है उसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी सेकेंड डिजिट स्क्वायर की और जो फिर फर्दर बचेगा वो चला जाएगा नेक्स्ट पार्ट पर कैरी की ओर। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है 49 और कैरी कितना जा रहा है 118 का 11, तो 49 और 11 कितना हो गया 60, तो स्क्वायर क्या आ गया 6084 सॉरी, तो 78 का स्क्वायर हो गया 6084। एक नंबर हम और लेते हैं, जैसे हमें फाइंड करना है 86 का स्क्वायर, तो हमने a को ले लिया 8, b को ले लिया 6, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मींस 8 का स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2 इंटू 8 इंटू 6 प्लस b का स्क्वायर मींस 6 का स्क्वायर। ओपन करते हैं तो 8 का स्क्वायर 64, 2ab कितना हो जाएगा 8 छंग 48 दूनी 96 प्लस b का स्क्वायर मींस 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट की यूनिट डिजिट है वो बन जाएगी स्क्वायर की यूनिट डिजिट, तो अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर, तो ये बन जाएगी स्क्वायर की यूनिट डिजिट, क्या बन गई 6। अब जो बच रहा है वो चला जाएगा नेक्स्ट पार्ट पे कैरी, तो 96 प्लस 3 कितना हो गया 99, इसमें हम 99 का ये वाला 9 नोट करेंगे और जो बचेगा नेक्स्ट पार्ट पे चला जाएगा कैरी, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है 64, 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा 73, तो स्क्वायर हो गया 7396। तो हम बिल्कुल इजी वे में a प्लस बी के होल स्क्वायर के मेथड से भी किसी भी नंबर का स्क्वायर इजिली फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है उसको हम देखते हैं। अब जैसे हमें 3 डिजिट का नंबर गिवन है, हमें नंबर क्या गिवन है 112 112 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने मेथड क्या पढ़ रखा है, जो भी नंबर गिवन है वो जिसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है उसकी जो यूनिट डिजिट होती है उसको हम b की तरह ट्रीट करते हैं। अब जो रिमेनिंग डिजिट बचती है या ग्रुप ऑफ डिजिट्स बचती हैं, तो हम देखें यहाँ पे हमारे पास ग्रुप ऑफ डिजिट्स बच रही है, क्या बच रहा है यहाँ पे 11, तो इसे हम a की तरह ट्रीट करेंगे। तो 3 डिजिट के नंबर में हमारा a क्या हो गया 11, 3 डिजिट का नंबर क्या गिवन है 112, उसमें a हमारा हो गया 11 और b हो गया 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है और किस पैटर्न पे रहेगा ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो देखें a हमारा क्या है, a है हमारा 11, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर मीन्स ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121, 2 इंटू 11 22 इंटू 2 44 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब देखिए हमें जो भी लिखना है मिनिमम 2 डिजिट का होना चाहिए, तो जैसे 2 का स्क्वायर 4 बट हमें 2 डिजिट का चाहिए इसलिए हमने आगे 0 बढ़ाया है। आगे 0 बढ़ाने पे हमें कोई डिफरेंस तो आता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए। तो अब हमें क्या करना है,
अब हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो अब स्क्वायर की, अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? फर्स्ट पार्ट की यूनिट डिजिट, और फर्स्ट पार्ट की यूनिट डिजिट क्या है? 4। और जो रिमेनिंग बच रहा है वो चला जाएगा सेकेंड पार्ट पर कैरी, कैरी मीन्स हासिल। तो सेकेंड पार्ट में 0 चला गया हासिल, तो 44 और प्लस 0 कितना आ जाएगा? 44 प्लस 0 करेंगे 44 ही रहेगा। तो 44 का ये 4 नोट कर लेंगे, और जो बचेगा 4 वो फिर चला जाएगा नेक्स्ट पार्ट पे कैरी की ओर। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? 121, और 121 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। तो स्क्वायर क्या हो गया? 12544। तो हम 3 डिजिट का नंबर जो हमें गिवन है उसका भी हम स्क्वायर इजिली फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, और हमने मेथड कौन सा यूज किया है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम एक नंबर और लेते हैं, थोड़ा लार्ज नंबर लेंगे जिससे हमें और कॉन्फिडेंस आ जाए कैलकुलेशन करते टाइम। हम कैलकुलेशन जितनी इम्प्रूव कर लेंगे, हम क्वेश्चंस करते टाइम उतना कम टाइम स्पेंड करेंगे और उतने टाइम की हमारी सेविंग होगी जिसे हम अदर सेक्शन में यूज कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए जितने हमें स्क्वायर याद होंगे, जितने क्यूब याद होंगे, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो अगर हम एक जनरल वे में बात करें तो एटलीस्ट हमें 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। लेकिन अगर हमें निकालने का मेथड पता है तो उससे भी हम लोग बड़े कम टाइम में अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक 3 डिजिट का नंबर और लेते हैं। जैसे हमें एक 3 डिजिट का नंबर दे रखा है 121, 121, या फिर 126 कर देते हैं। ठीक है, और लार्ज कर देते हैं नंबर। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में जो रहता है उससे हम क्या लेते हैं? b, और जो फर्दर रिमेनिंग डिजिट बचती है उससे हम क्या लेते हैं? a। ठीक है, हमें a मिल गया, b मिल गया, तो अब हमें करना क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और किस पैटर्न में ओपन करना है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो b का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। a की वैल्यू है 12 और b की वैल्यू है 6, प्लस a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। तो ओपन कर लेते हैं एक बार। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 प्लस 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24, और 24 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 144, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, तो ये हमने अपनी कैलकुलेशन से सारे पार्ट कर दिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, ये हमारा सेकेंड पार्ट हुआ, और ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? अब हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? जो थर्ड पार्ट की यूनिट डिजिट है वो हमारे स्क्वायर की यूनिट डिजिट बन जाएगी। तो थर्ड पार्ट की यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो ये हमारे बन गई स्क्वायर की यूनिट डिजिट। अब जो रिमेनिंग डिजिट बचेगी वो चली जाएगी नेक्स्ट पार्ट पे कैरी, कैरी मीन्स हासिल। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? 144। रिमेनिंग क्या बचा था थर्ड में? 3, तो ये चला जाएगा इसमें हासिल की ओर। तो 144 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 147। तो 147 में अब जो हमें यूनिट डिजिट मिल रही है, अब हमें यूनिट डिजिट क्या मिल रही है? 7। वो बन जाएगी स्क्वायर की 10th डिजिट। तो अब हमने 7 को नोट कर लिया, और यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचा? 14, 14। अब ये चला जाएगा नेक्स्ट पार्ट में कैरी की ओर। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या बचा है? 144, और अब कैरी क्या आ रहा है सेकेंड पार्ट से? 14। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट में कैरी हासिल। तो ये है 144 और 14 हासिल का और आ गया। 144 और 14 कितना हो जाएगा? 158। तो ये हमारा हो गया 126 का स्क्वायर। क्या आ गया? 15876। तो हमने देखा a प्लस बी के होल स्क्वायर के मेथड से भी हमारे पास कितने भी लेंथी नंबर हो हम उसका स्क्वायर इजिली फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और स्क्वायर निकालने के हम एक मेथड और देखेंगे जिसे हम बेस मेथड कहते हैं, और इसके बाद हम स्क्वायर रूट निकालने का मेथड फाइंड करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।